दोस्तों आप गॉस लॉ पे सवाल लगा रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। छोटी सी थ्योरम है और आपने देखा था कि अगर आपके पास अगर गॉसियन सरफेस है जो चार्ज को इनक्लोज कर रखे तो फ्लक्स आप जानते थे कि वो अपन एप्सिलॉन जीरो। थोड़ा सा और एप्लीकेशंस में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के पास पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि आपके पास थिन लार्ज मेटेलिक प्लेट है। लार्ज इन द सेंस कि कितनी बड़ी, बहुत बड़ी नहीं। उनके बीच में जो आपके पास दो ये रखी हुई है प्लेट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, उसके रिस्पेक्ट में इनका एरिया काफी लार्ज है। और कह रहे हैं कि साहब इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका अपोजिट जो है इस पे भी है लेकिन बराबर है, और इसकी वैल्यू भी दी गई है। कितनी दी है इन्होंने? 17 इंटू 10⁻², 12 लॉ प्रति मीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा, मैंने बेटा आपको तीन चीजें बताई थी। क्या बताई थी? लेमडा। लेमडा के कब होता है? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा, इसको क्या कहते हैं आप? लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर क्या आता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे हो जाता है? एरिया पे, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। जाहिर सी बात है इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम प्रति मीटर। इसकी कूलाम मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और एक परिस्थिति ऐसी आएगी जो चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये अपोजिट है। अगर हम इसको मान लें कि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? उतना ही पर यूनिट एरिया निगेटिव होगा। अब बेटा तीन परिस्थितियां आ सकती हैं जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक कहां हो सकती है? यहाँ पे हो सकती है। एक कहां हो सकती है? प्लेट के बीच में हो सकती है। और एक परिस्थिति, एक पॉइंट जो कि वेरी नियर टू प्लेट है, वो यहाँ पे। ठीक, आपको इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि साहब आउटर, ये आउटर हो गया और ये क्या हो गया? बीच वाला हो गया। तो पहला क्या कह रहा है? पहला पार्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट ऑफ द प्लेट टू द राइट ऑफ द प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट। यानी हम पहले ए पे निकालेंगे, फिर सी पे निकालेंगे और फिर बिटवीन द प्लेट यानी पी पे निकालेंगे। इतना भी आपको मालूम है कि ऐसे सूरत हाल में जो दो अगर प्लेट हैं, इनके द्वारा एक प्लेट देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। किसी एक प्लेट के द्वारा के नियर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमें राइट, ये मान लीजिए हमारी प्लेट है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है क्योंकि आपका क्या हो गया? सिग्मा हो गया। सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी रहती है वो किसके द्वारा दी रहती है? एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए सोती सर ने क्या कहा कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो क्या करोगे? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो आपको ए पॉइंट पे चाहिए थी, आपने कहा सर हमको ए पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ क्या रखते हैं बेटा? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। ठीक, तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सबसे पहले वहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए। देखिए आपने कहा कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नियर द पॉइंट वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो होगी। इसका मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो काउंट नहीं करता है। मान लीजिए आर दूरी पे है, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी, क्योंकि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, नेगेटिव है, फड़ नहीं चलेगा, इसीलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लगते हैं? आइसोलेटेड नॉर्थ पोल रखते हैं, उससे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पाते हैं। आइसोलेटेड नॉर्थ पोल,
क्योंकि आप जानते हैं पोल आइसोलेटेड नहीं होते, लेकिन मजबूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, बस काम बन गया। अगर हम इसको कहें कि ये हमारी प्लेट एक्स है, ये वाई है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई एक्स हो जाएगी, और इसके द्वारा जो हो जाएगी हम उसको ई वाई कह देंगे। होगा क्या, सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो धक्का मारेगी, तो इस फील्ड के द्वारा क्या हो जाएगी, ई एक्स हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई, ये पॉजिटिव धक्का मारेगी। ये जो है निगेटिव है और टेस्ट करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो क्या करेगा, ये प्लेट अपनी ओर खींचेगी, और आपने कहा ये हमारा ई वाई इधर। आप जानते हैं, पहचानते हैं कि ई एक्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 2/ε0, यानी कि इसके जो लेंथ है, जो दूरी है प्लेट से उस पॉइंट की, नेग्लिजिबल है, उसको काउंट भी नहीं होता है। देखो ये तो Q/A है, कोई डिस्टेंस आ नहीं रहा, इसीलिए कहते हैं लार्ज थिन बिग प्लेट इन कंपैरिजन टू दैट पॉइंट। और ई वाई की भी आपने देखा कि सर ये हो गया। अब इतना आप वेक्टर जानते हैं कि जब आप वेक्टर ई प्लस वेक्टर वाई को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इक्वल है बेटा और अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि इक्वल है अपोजिट है तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह आइए सी पॉइंट पे चलते हैं। क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मित्रों क्या करोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। चिल्लाया करो, चिल्लाओगे तभी याद होगा। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, जिसकी वजह से भैया ये एक्स प्लेट है, ये पॉजिटिव, इसने धक्का मार दिया, जाओ भागो यहाँ से। लेकिन ये निगेटिव है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो अब की बात ई वाई इधर हो गई। तो देखिए ई एक्स और ई वाई इक्वल है, am I right? और इक्वल है, साथ में अपोजिट है। तो आपसे कहा जाए कि भाई साहब कि सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आपने कहा जो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सम ऑफ एक्स और वाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी पे भी जीरो हो जाएगा। जब इक्वल है अपोजिट है तो आपका नेट जो है आपकी जीरो हो जाएगी। अब बात आती है बी पे। तो दोस्तों अगेन बी पॉइंट पे निकालना, तो क्या करोगे, हवन करेंगे, कद्दू करेंगे। आप क्या रखेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। यहाँ पे आपने कहा कि हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, तभी आप निकाल पाएंगे। देख रहा है, बहुत छोटा कर दिया है। तो आपने कहा कि ऐसे सूरत हाल में क्या होगा, ये पॉजिटिव इधर धक्का मार देगा, ई एक्स, राइट। और साथ में ये पॉजिटिव है, ये प्लेट निगेटिव है, ठीक है, ये क्या करेगी, खींच लेगी अपनी तरफ। आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ऐसे सूरत हाल में थोड़ा सा मिटा ले बेटा, ये तो जान गए हो, ई ए पे जीरो, इसी पे जीरो, यानी यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, अंदर क्या होगा, बिटवीन द लाइन। तो मेरे पास जगह कम है, मैंने इसको मिटा लिया क्योंकि आप सीख गए हैं। और आपने कहा कि सर ऐसे सूरत हाल में बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सम ऑफ ई एक्स प्लस ई वाई। अब देखिए ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, जुड़ जाएंगी। कितनी होती है, आप जानते हैं कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगी, अपोजिट में घट जाएगी, 90 डिग्री पे है तो क्या हो जाती है, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ये कम से कम तीन स्थिति, और चौथी किसी थीटा पे है तो अंडर रूट ई एक्स प्लस का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ई एक्स ई वाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन थी, जुड़ गया, एक आर्म प्लस एक आर्म बराबर 2 आर्म। ये आपको मालूम है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है,
8.85 10⁻⁻12 होती है। काट दिया, भाग कर दिया, तो ये 1.93 के आसपास आती है, जिसको करीबन आप लगभग 2 ले लेते हैं। और ये क्या होगी? न्यूटन कूलम्ब होगी। डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी, या पॉजिटिव प्लेट से टूवर्ड्स निगेटिव प्लेट की तरफ डायरेक्शन होगी। तो सारा खेल क्या है? किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मेरे दोस्त वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लीजिएगा।